ईश्वर न राग से मिलता है, न ईश्वर वैराग से मिलता है। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, मिलहि रघुन रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के ईश्वर मिलने वाला नहीं है। अनुराग को मजबूत करना है तो पहले राग को मजबूत कर लीजिए, पहले घर में प्रेम करना सीख लीजिए, उसके बाद आपको अनुराग अपने आप हो जाएगा। फिर अनुराग करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहने पर से क्या है, भगवान से प्रेम करिए, प्रेम करिए, नहीं, जब तक घर में प्रेम नहीं कर पाए तब तक भगवान से भी प्रेम नहीं होगा। अनुराग मतलब जवानी, वैराग्य मतलब बुढ़ापा, राग मतलब बचपन। और चौपाई क्या कहती है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ईश्वर जवानी में ही मिलता है, बिना जवानी के ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ये फूल जब खिला नहीं था तब क्या था, कली था। आप कली तोड़ करके भगवान पर चढ़ाओगे क्या, नहीं चढ़ाओगे। अच्छा 4 दिन बाद ये फूल कैसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा, फिर भगवान पर चढ़ाओगे, नहीं चढ़ाओगे। तो फिर कब चढ़ाओगे फूल, उसकी जवानी में, जब वह खिला हुआ है तब। तो ईश्वर जवानी में प्राप्त होते हैं। अपनी जवानी ईश्वर को अर्पण कर दीजिए, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। वो जवानी कब अर्पण कर पाते हैं, बुढ़ापे में ईश्वर कब मिल पाता है। यूं कहे कि जिसका बचपन में संभल गया उसका 55 के बाद भी संभल जाएगा, और जिसका बचपन में नहीं संभला उसका 55 के बाद भी संभलने वाला नहीं है। ध्रुव जी का बचपन संभल गया, प्रहलाद जी का बचपन संभल गया। तो जिसने बचपन संभाल लिया उसको 55 के बाद ईश्वर की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, उसका 55 भी समझ जाएगा। तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बंधुओं में, भाइयों में पहले राग को मजबूत करिए, फिर ईश्वर के प्रति अनुराग अपने आप हो जाएगा। अनुराग, राग का मतलब प्रेम। और एक चौपाई और मानस में गोस्वामी जी की कहती है, राम ही केवल प्रेम पिया, 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 राम ही केवल प्रेम के प्यासे हैं। जहां प्रेम होता है ईश्वर दौड़े चले आते हैं। शिव जी ने भी कहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम
ईश्वर प्रेम से मिलता है। अच्छा देखिए, प्रेम में सराबोर होकर के भक्त कहता है ईश्वर से, क्या कहता है, प्रभु हमें तुम्हारा मछली बनना पसंद है, आप मछली बन जाओ। तो भगवान मत्स्य अवतार में आ गए, मछली बन गए। और भक्त ने प्रेम में डूब करके कहा नहीं नहीं प्रभु आप कछुआ बन जाओ। तो भगवान कच्छप अवतार में आ गए, कछुआ बन गए। तो एक वक्त बोला नहीं नहीं प्रभु एक काम करिए, आपको घोड़े का मुंह लग जाए। तो हयग्रीव अवतार हो गया भगवान का। तुरंत एक वक्त आया नहीं नहीं प्रभु एक काम करिए, आपको न तो आप नर रहे, न मनुष्य रहे, और न आप पशु रहे। तो भगवान नरसिंह रूप में आ गए। ये भक्त का प्रेम ही तो है, जो भगवान को न जाने किन किन रूपों में प्रकट कर देता है। तो गुरु की चरणों की रज की कृपा जिस दिन हो जाएगी तो सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग, ये चारों चीजें सहजता में प्राप्त हो जाएंगी। श्री गुरु पद नख मणिकन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि गुरु जी के जो चरणों पे नख है मानो मणि के समान है। जिस दिन उनका सहारा हमें मिल गया तो हमारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी, संसार में कुछ भी हमसे छिपा नहीं रह जाएगा, हम सब कुछ देख सकते हैं। जिस दिन गुरु के चरणों की कृपा हो गई, हम मनुष्य के अंतर मन को टटोल सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, हम चेहरा देख के बता देते व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति एक बार निकल भर जाए हमारे सामने से, हम पहचान जाएंगे कैसा है। कभी खुद को पहचाना? अरे पहले स्वयं को तो पहचानो, कभी खुद के अंदर जाकर को तो देखो। जब व्यक्ति सामने की वाले की ओर उंगली करता है तो 3 उंगली स्वतः उसकी ओर जाती है। 3 उंगलियां उसकी ओर इशारा करके कहते हैं पहले अपने को दे तब दूसरे को देखना। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमियत दोष विभंजन। गुरु के चरणों की रज काजल है। इस काजल को जो आंखों में धारण कर लेता है तो उसके नयन अमीय दृग दोष विभंजन, सारे दोष दूर हो जाते हैं। आंखों के सारे दोष दूर हो जाते हैं। पाप को अंदर जाने का रास्ता क्या है? पाप अंदर कहां से जाता है? 2 रास्ते हैं, एक आंख है, दूसरे कान। तो गुरु के चरणों की रज का काजल जब हमारी आंखों में लगेगा तो आंखों के दोष स्वतः दूर हो जाएंगे। इसीलिए गुरु के पद की सेवा करना। अच्छा, गुरु के चरणों की सेवा करने का मतलब क्या है? एक प्रसंग और आएगा आगे मानस में, जहां पर पार्वती जी की मां पार्वती जी को शिक्षा दे रही है, करे हूं सदा शंकर पद पूजा। बेटी आज तुम ससुराल में जा रही हो, सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करना। तो पति सुबह उठे, चरणों पे जल डालना और अगरबत्ती घुमाना और फिर लगा देना चरणों के पास, हो गई पूजा। शाम को पति सोने जाए तो फिर से चरणों की आरती उतारना, 2 इलायची दाने या मिश्री के दाने चरणों पर चढ़ा देना, पूजा हो गई। यही पूजा करना है क्या? कोई नहीं, ये पूजा नहीं करना। तो फिर चरणों की पूजा का मतलब क्या है? गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, मतलब क्या है? पद की पूजा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही उसकी सेवा है। उसको चरण दबाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा अगरबत्ती घुमाने की आवश्यकता नहीं है। चरण दबा रहे हैं, वो बतिया एक भी नहीं मान रहे, बात एक भी नहीं मान रहे, फिर काय की पूजा?
फूलहार पहना रहे हो, गुरुजी कहे बेटा जरा आना ललितपुर चले जाना, वहां से ये सामान ले आना, गुरुजी आप बहुत परेशान करते हो, मैं कहीं नहीं जाता। काहे की पूजा? अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही चरणों की पूजा है। हम अपने माँ बाप के चरणों की पूजा करें, हम अपने गुरुजनों के चरणों की पूजा करें, हम अपने भाई की चरणों की पूजा करें, मतलब हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, हम अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करें, हम अपने भाई की आज्ञा का पालन करें। गुरु के चरणों की रज मतलब गुरु का ये जो मुख है ना, मुख रूपी चरण से वाक्य रूपी रज जो निकलती है उसको ग्रहण करना। समझ में आ रहा है ना? मुख रूपी चरण से वाक्य रूपी बात रूपी जो रज निकलती है उसको ग्रहण करना, गुरु पद रज को ग्रहण करना है। तो गोस्वामी जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। गुरु की महिमा के वर्णन के बाद में सत्संगत की महिमा का, सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? मज्जन फल पे तत्काला सत्संगति करके, सत्संग पा करके क्या हो जाता है? काक होई पिक। काक माने कौआ और पिक माने मोर, कोयल। पिक माने कोयल। सत्संगति पाकर के, सज्जनों का संग पाकर के, राम नाम के प्रभाव से कौआ कोयल बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौवे का शरीर छोड़ करके कोयल का शरीर धारण कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, शरीर तो वही रहता है, शरीर तो कौवे का ही रहेगा, बोली बदल जाएगी। कौवा कैसा बोलता है? कौवे की वाणी कैसी होती है? कर्कश, कानों को चुभती है, किसी को अच्छी नहीं लगती कौवे की वाणी। और कोयल की वाणी सबको अच्छी लगती है। और हम कहें नहीं नहीं नहीं, कौवा मीठा बोलता है, तो ये सच बात है क्या? कौवा मीठा बोलता है क्या? नहीं बोलता। लेकिन नहीं, कौवा मीठा बोलता है। कौन सा कौवा? ये मानस वाला कौवा मीठा बोलता है। काकभूषुंडी जी जब कथा कहने बैठते हैं तो बड़े बड़े हंस कथा सुनते हैं। ये मानस वाला कौवा मीठा बोलता है। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोलूं कागा। मानस कहती है कौवा मीठा बोलता है। कौन कौवा मीठा बोलेगा? जो दिन रात राम राम रटता रहेगा वह कौवा मीठा बोलेगा। उसकी वाणी कोयल जैसी हो जाएगी, उसकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। मतलब है कि शरीर वही रहता है, वाणी बदल जाती है। जो व्यक्ति कर्कश बोलता है, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, उससे कह दीजिए कि 1 साल तक 15 मिनट सुबह हो, 15 मिनट शाम को राम 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 रटा करे, 1 साल बाद उसकी वाणी में अंतर देख लेना, उसकी वाणी भी मीठी हो जाएगी।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसको सुन करके आचरज करने की आवश्यकता नहीं है, आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। संगति की महिमा है ही ऐसी। लंकिनी को लब मात्र का सत्संग मिला हनुमान जी महाराज का, उसी में उसकी बुद्धि सुधर गई। एक घड़ी आधी घड़ी आधी पे बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग काफी है जीवन को बदल लेने के लिए। इसीलिए संतों के संग लग जाओ। छोटे से उदाहरण के रूप में समझिएगा, एक कोई चींटी है, उसको आपके यहां से हरिद्वार जाना है, कितने दिन लगेंगे? 2 दिन कि 4 दिन? महीना भर मर जाएगी, पहुंचेगी नहीं। और वही चींटी एक संत के, उस संत के कपड़ों पर चढ़ जाए जो हरिद्वार जा रहे हैं, तो फिर कितना समय लगेगा? जितना समय उस संत को लग रहा है। तो हम भी अपने आप को चींटी समझ लें और संतों को भगवान का भेजा हुआ दूत, भगवान का भेजा हुआ सेवक समझ लें। हम उनके पल्लू को पकड़ लें, हम उनके पीतांबर को पकड़ लें, तो हम भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। हमें भी फिर देर लगने वाली नहीं है। इसीलिए संतों के संग लग जाइए। कहा भी है, बड़ा सुंदर भजन लिखा है किसी महापुरुष ने। आइए उस भजन के माध्यम से हम संतों के चरणों तक पहुंचते हैं। संतन की संग लाग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। कोई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी।
जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सम्मेलन में याद रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सम्मेलन में याद रे तेरी अच्छी बनेगी। कल तू सगुना मिला तेरी अच्छी क्या करेगा कि एक हंस का बच्चा रोता हुआ रोने का प्रयास करते करते कीचड़ में गिर गया, और जैसे ही कीचड़ में से निकला उसने देखा कि मैं काला हूं, और कौओं का झुंड उड़ता हुआ आया तो उसने देखा मैं भी काला, ये भी काले, लगता है मैं नहीं भी समझता हूं, तो उनके साथ उड़ने लगा। एक दिन हंस ढूंढता हुआ आया कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तो उसने देखा कौओं के झुंड में मेरा बच्चा, उसने जाकर के पकड़ा। अरे क्यों रे तू हंस है, तू कौओं के झुंड में कैसा? तो हंस का बच्चा बोला, अरे महाराज क्यों मजाक करते हो, कहाँ आपकी गोरी गोरी धवल देह और कहाँ मेरी काली देह, काला शरीर। अरे मेरा काला शरीर, इनका काला शरीर, मैं तो इन्हीं की समझता हूँ। तो हंस बोला इसकी समझ में आने वाला नहीं। हंस ने पकड़ा और एक सरोवर में, एक तालाब में जाकर के डुबकी लगवाई, और वह जब तालाब में से डुबकी लगा करके निकला तो वह भी धवल देह हो गया, श्वेत देह हो गई। अरे वाह, मैं तो ईश्वर हंस जीव विनाशी, मैं तो हंस का बच्चा हूँ और इन कौओं के साथ क्या कर रहा था। तो ऐसे ही संत हमको डुबकी लगवाएंगे। तो हाँ, काला से तो है हंस करेंगे, काला से तो है हंस करेंगे, काला से तो है हंस करेंगे, काला से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उड़ते दागे तेरी अच्छी बनेगी, जाए उड़ते दागे तेरी अच्छी बनेगी। संदन के रंग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संदन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सावे बहुत दिन सोए, मोहन सावे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए, मोहन सावे बहुत दिन सोए। जाग सके तो हम जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो हम जागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कभी
राम सुमिरन में कहत कबीर, राम सुमिरन में कहत कबीर, राम सुमिरन में कहत कबीर, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में कहत कबीर, राम सुमिरन में कहत कबीर, राम सुमिरन में लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो गोस्वामी जी ने इस प्रकार संतों की महिमा गाई। संतों की महिमा के बारे में कल और बताएंगे, उसके बाद में नाम की महिमा का वर्णन आएगा और भी कल फिर हो सकता है कथा शिव विवाह तक पहुंचे। तो आज की कथा को इन चौपाइयों के माध्यम से विश्राम की ओर ले जाते हैं। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं, 2-4 चौपाइयों को गुनगुनाते हुए। उसके बाद में हम संतों की महिमा की जो 2-4 चौपाइयां हैं उनको पढ़ करके कथा को विश्राम करेंगे। उसके बाद आरती और कल की कथा के विषय में बता दें कितने बजे का टाइम रखना है। देखो 2:30 बजे से 6 बजे तक। कल की कथा का टाइम आप पांडाल को 2:30 बजे सुशोभित किया करें। 2:30 से 7 बजे तक का टाइम रहेगा, तो आप समय से कथा पांडाल में उपस्थित हो जावे। तो आइए संत महिमा की कुछ चौपाइयों को गुनगुनाते हुए विश्राम की ओर चलते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ सोई। संगत मुख मंगल मूला, फल सिद्ध सब साधन मूला। संगत मुख मंगल मूला, फल सिद्ध सब साधन मूला। सत सुधरे सत संगत पाए, पारस पर सुख धाम सुहाई। सत सुधरे सत संगत पाए, पारस पर सुख धाम सुहाई। पारस पर सुख धाम सुहाई। पारस पर